हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक हमने 2 चैप्टर फिनिश कर लिया है और उनके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और इसके भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट हमारे चैप्टर का टाइटल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। फर्स्ट हम समझ लेते हैं मेटल। व्हाट इज मेटल? मेटल्स आर द सब्सटेंसेस दैट हैव गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो हर वो सब्सटेंस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है मेटल कहलाता है। So we can write here metals are the substance that have good conductivity of heat and electricity. For example, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। आयरन को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम एटसेट्रा। बहुत सारे मेटल्स हैं जिनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर का नेचर होता है। अगर हम इस मेटल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं मेटल्स आर द सब्सटेंसेस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सके उस सब्सटेंस को भी हम क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे। सो मेटल्स आर द सब्सटेंस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इजीली। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो जस्ट इससे रिवर्स नॉन मेटल को समझ सकते हैं। सो नॉन मेटल्स आर द सब्सटेंस दैट हैव पुअर कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर आपके माइंड में एक्सेप्शन ध्यान में आ रहा होगा कि सर नॉन मेटल में ग्रेफाइट है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इन सबको डिटेल में भी हम बात करेंगे। हमने एक स्मॉल वे में इसका डेफिनेशन समझा है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से समझे कि नॉन मेटल क्या है तो यहाँ हम कह सकते हैं सब्सटेंसेस विच कैन एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल कहलाएंगे। सो हियर वी कैन राइट the substance which can gain electrons easily are known as non metals। तो यह हमने एक स्मॉल वे में समझा कि मेटल और नॉन मेटल क्या है। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉपर्टीज आप जानते होंगे, उन सभी को हम भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने समझा मेटल्स आर द सब्सटेंस दैट हैव गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड heat, and non-metals are the substance that have poor conductivity of heat and electricity। अगर हम मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज को एक कंपाइल वे में डिस्क्राइब करना चाहें तो हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम स्टडी करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो हमारा अगला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे फिजिकल स्टेट एंड नेचर ऑफ मेटल्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं फिजिकल स्टेट एंड नेचर ऑफ मेटल्स। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो जनरली 3 टाइप के फिजिकल स्टेट हम लेकर के चलते हैं, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड गैस। तो मेटल्स मोस्टली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। तो यहां हम लिख सकते हैं मोस्टली मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। मरकरी जो होता है मेटल है बट वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बट मरकरी इज अ लिक्विड, ठीक है, मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बाकी सारे मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो मरकरी एक अलग है यहाँ से। तो मरकरी को ध्यान में रखिएगा, मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। अगर हम नेचर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेटल अगर सॉलिड स्टेट में है, इसका मतलब हार्ड नेचर के होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, बट अगेन एक्सेप्शन है, सम एल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से कट कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट सोडियम, पोटेशियम आर so soft that they can be cut with knife। सोडियम, पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये पहला जो हमने प्रॉपर्टी देखा फिजिकल स्टेट एंड नेचर, इसमें हमको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम मेटल सॉलिड होते हैं लेकिन मरकरी लिक्विड होता है। इसी तरह अगर हम नेचर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट सोडियम, पोटेशियम, एल्कली मेटल आर सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट बाय और यू कैन से विथ नाइफ। सोडियम, पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर मेटल सॉलिड है तो ऑब्वियस सी बात है हाई ही होगा। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट जो सॉफ्ट होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, मरकरी, इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। तो यहां लिख लेते हैं अपन बट मरकरी, जिसको Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, गैलियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। स्पेशली अगर हम गैलियम का बात करें तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि अगर हम गैलियम को पाम में रख ले, अपने हथेली पे रख ले, तो पाम के हीट से ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक फैक्ट है जो हमको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि नेम द मेटल विच मेल्ट
विद द हीट ऑफ पाम। क्लियर है? तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर उसको हम अपने पाम में रख ले तो हमारे पाम से रिलीज होने वाले हीट से भी मेल्ट हो जाता है। यहां लिख देता हूं मैं इसको, गैलियम मेल्ट्स विद द हीट ऑफ पाम। क्लियर है? तो हम उसके प्रॉपर्टीज के साथ साथ एक्सेप्शन को भी कवर करते चल रहे हैं, और यहां से किसी भी टॉपिक से किसी भी जगह से क्वेश्चन बन सकता है, तो हमको डिटेल में समझते हुए ही चलना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अब हम देखते हैं, कंडक्टिविटी विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ मेटल की कंडक्टिविटी को रिलेट करें तो मेटल्स हैव गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अगर हम हीट से रिलेट करें तो अगेन मेटल्स हैव गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट। मेटल हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं, बट यहां अगेन एक्सेप्शन है। अगर हम मरकरी का बात करें तो बट मरकरी इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मरकरी इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो मरकरी जो है हीट का पुअर कंडक्टर होता है, और इसके इसी पुअर कंडक्टिविटी की वजह से हम मरकरी को थर्मामीटर में यूज करते हैं। अगर सोचिए, अगर ये पुअर कंडक्टर नहीं होता तो मरकरी में इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से भी अफेक्ट होने का नेचर होता, और हम इसको थर्मामीटर में यूज नहीं कर पाते। अगर कोई भी इंसान अपना टेम्परेचर मेजर करता थर्मामीटर से तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर प्लस हो जाता उसके बॉडी के टेम्परेचर के साथ में, तो ये कभी भी एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं बता पाता। तो मरकरी का इस पुअर कंडक्टिविटी ऑफ हीट के नेचर का यूज हम थर्मामीटर में करते हैं। क्लियर है? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम और आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी हमने समझा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो होते हैं हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, बट मरकरी मेटल बैड कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है, और उसके इसी पुअर कंडक्टिविटी नेचर का यूज हम थर्मामीटर में करते हैं। बट अगर हम बात करें सबसे अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट की तो वो होते हैं कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर एंड सिल्वर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं मैलिएबिलिटी। अगर हम मैलिएबिलिटी की बात करें तो मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल जो होते हैं मैलिएबल नेचर के होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या है? मैलिएबल का मतलब है कि हम मेटल को थीन शीट में डिवाइड कर सकते हैं, उसके पतले पतले शीट में हम डिवाइड कर सकते हैं, और उसी नेचर का यूज हम मशीनरी पर्पज से करते हैं, ऑर्नामेंट पर्पज से यूज करते हैं, काफी सारे पर्पज से यूज करते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब है बीटन इनटू थीन शीट्स। ठीक है? अगर हम मेटल को छोटे छोटे थीन शीट में डिवाइड करेंगे तो ये ब्रेक नहीं होगा, आसानी से हम थीन शीट में डिवाइड कर सकते हैं। ये है मैलिएबल नेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल के अंदर डक्टाइल नेचर होता है, तो यहां हम लिख सकते हैं मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है? हम इसका वायर बना सकते हैं, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, और वायर बनाने की वजह से ही हम घर में जो वायर इलेक्ट्रिसिटी पर्पज से यूज करते हैं वो मेटल के बने होते हैं, कॉपर के होते हैं, सिल्वर के होते हैं। तो डक्टाइल नेचर भी होता है। डक्टाइल मीन्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, हम इसका वायर बना सकते हैं। अगर हम मोस्ट डक्टाइल मेटल की बात करें तो है गोल्ड। गोल्ड इज मोस्ट
मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जो गोल्ड होता है सबसे ज्यादा डक्टाइल नेचर का होता है। इसी वजह से जब हम ऑर्नामेंट्स देखते हैं गोल्ड का तो उसमें काफी एकदम पतले पतले वायर की तरह यूज हुए रहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है हमको। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटालिक लस्टर, तो मेटल्स में लस्टर नेचर भी होता है। लस्टर मीन्स शाइनिंग नेचर। मेटल जो होते हैं शाइनिंग करने वाले होते हैं, तो मेटल्स आर लस्टर। बट अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन क्या है, सोडियम। बट सोडियम इज नॉन लस्टर। तो इसको भी ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि नेम द मेटल विच इज नॉन लस्टर। तो सोडियम में लस्टर प्रॉपर्टी शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। लस्टर मीन्स शाइनिंग प्रॉपर्टी, शाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल, गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब में शाइनिंग होती है, लस्टर प्रॉपर्टी होती है मोस्ट ऑफ द मेटल में। बट अगर हम बात करें सोडियम का तो सोडियम में लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होता है, इसमें लस्टर नेचर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल सोनोरस होते हैं। सोनोरस मीन्स जब मेटल को किसी हार्ड सरफेस से या हार्ड मटेरियल से हिट करते हैं तो मेटल में एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है और उसके इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस। तो मेटल सोनोरस होते हैं जिसकी वजह से मेटल का यूज बेल बनाने में करते हैं, म्यूजिकल इक्विपमेंट्स बनाने में करते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, ठीक है। सोनोरस मीन्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, क्लियर है। और इसी वजह से यूज करते हैं बेल बनाने में एंड अदर, जहां पर भी साउंड का रिक्वायरमेंट होता है वहां हम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अब हम बात करते हैं कलर। ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है कलर। अगर हम मेटल के कलर की बात करें तो ज्यादातर मेटल ग्रे कलर में होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर प्रेजेंट इन ग्रे कलर। बट कुछ और भी मेटल्स के कुछ अलग कलर होते हैं। जैसे अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर रेडिश ब्राउन कलर में होता है। इसके अलावा अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड येलो कलर में होता है। तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल फिनिश कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।